सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिल रहे इनपुट्स के बावजूद आज आतंकी जम्मू के सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के अंदर दाखिल होने और एक बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए। आतंकियों ने यह हमला आज सुबह तड़के 4:45 के आसपास मिलिट्री स्टेशन के पास मौजूद एक नाले के रास्ते किया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए सेना के क्वार्टर्स तक पहुंच गए। सेना के कैंप में दाखिल होने के बाद आतंकियों ने सबसे पहले एक जेसीओ और उनकी बेटी को टारगेट किया, जिसमें आतंकियों की फायरिंग में जेसीओ शहीद हो गए। इसके बाद आतंकी सेना के क्वार्टर्स में दाखिल हो गए और वहां से उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सेना के पैरा कमांडो और पुलिस की एसओजी टीम ने भी आतंकियों को घेर लिया। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। बहरहाल आतंकियों की इस घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है और ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर एक बार फिर ये आतंकी सुंजवा कैंप में दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। आर्मी कैंप में आतंकी हमले के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अकबर लोन ने विधानसभा में लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। सुंजवान आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। माहौल उस समय खराब हो गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी विधायकों ने अकबर लोन का विधानसभा में विरोध किया। बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, मैंने बोला। वहीं दूसरी ओर शक जताया जा रहा है कि इस आतंकी हमले में रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ हो सकता है। अंदेशा है कि आतंकियों ने हमले के लिए रोहिंग्याओं को हथियार बनाया हो। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने रोहिंग्या एंगल आने के बाद मामले की जांच करवाने की बात कह दी है। वहीं राजनाथ सिंह ने देश के जवानों का हौसला बढ़ाया है और कहा है कि देश की सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के क्रम में फिलिस्तीन पहुंच गए हैं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला आधिकारिक दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के रामल्ला पहुंचे हैं। यहां फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। रामल्ला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले दिवंगत फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की समाधि पर गए। इसके बाद पीएम मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनका औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और फिलिस्तीन सामरिक, व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद फिलिस्तीन और भारत कितने करीब आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अयोध्या विवाद पर मौलाना नदवी के प्रस्ताव को खारिज करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सिर्फ अदालत का फैसला ही कबूल होगा। अयोध्या विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने की आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चल रही बैठक में मौलाना सलमान हुसैन नदवी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। गुरुवार को बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर के साथ हुई एक बैठक में मौलाना नदवी ने मस्जिद को दूसरी जगह बनाने की राय जाहिर की थी। वहीं श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि वो अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। कहा, अयोध्या में राम मंदिर जल्द ही बनेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय एवं पाश्चात्य राष्ट्र दृष्टि सेमिनार में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने हिस्सा लिया। स्वामी की बातों में हिंदुत्व और राम मंदिर की बात शामिल न हो, ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व भारत की पहचान है और भगवान राम हिंदुत्व के अस्तित्व की पहचान है। टाइटल डिस्प्यूट पर देखेंगे तो निश्चित हमारी जीत है और अयोध्या में इस दिवाली में हम दिवाली मना सकते हैं। स्वामी ने अपने बातचीत के अंत में कहा कि उम्मीद की जा रही है कि इस बार की दिवाली अयोध्या के राम मंदिर में ही मने। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तृणमूल सरकार के जमाने में कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, यही आरोप है कांग्रेस का और इसीलिए आज कांग्रेस ने कोलकाता में किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में आज युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में 2 स्कूली बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही कांग्रेस का आरोप है कि कोलकाता में
पुलिस सिर्फ तृणमूल नेताओं की बात सुनती है और ऑपोजिशन के ऊपर हो रहे हमलों के मुद्दे पर कोई कार्यवाही नहीं करती। पंचायत और लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टियां एक के बाद एक आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगा रही हैं और उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, न्यूज़ नेशन। यूपी के बरेली में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 35 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स अपनी बुजुर्ग मां की ही लात और घूंसों से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग महिला की इस बेरहमी से होती पिटाई की तस्वीरें बरेली की हैं और महिला की पिटाई करता शख्स खुद महिला का ही बेटा है। बेरहम बेटा मां की लात घूंसों से पिटाई कर रहा है। घटना के वक्त कोई भी व्यक्ति इस शख्स की जालिमाना हरकत का विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। बुजुर्ग महिला जैसे ही उठने की कोशिश करती है, बेरहम बेटा उसे फिर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। पिटाई करने के बाद युवक अपनी मां को साथ लेकर चला जाता है। यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो शेयर होने के बाद अब पुलिस भी आरोपी की तलाश में जुट गई है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन। शुक्रवार को दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने एक शख्स को कुचल दिया, जिसमें उस शख्स की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक शख्स जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा है। अभी वो रोड क्रॉस करने की तैयारी में है, तभी एक तेज रफ्तार डंपर उसे कुचलकर आगे बढ़ जाता है। इस पूरे हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसे के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस ने कुछ दूर पीछा करके डंपर को पकड़ लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर डंपर को जब्त कर लिया है और डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आरपीएफ ने चावल की खरीद फरोख्त के नाम पर चल रहे हवाला के कारोबार का खुलासा किया। आरपीएफ ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर के पास से 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से आरपीएफ ने हवाला का 14,04,000 रुपये कैश बरामद किया। शुक्रवार देर रात आरपीएफ के जवान ट्रेनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान बिहार से आ रही सप्त क्रांति एक्सप्रेस में सवार 2 लोग आउटर पर ही कूद गए। संदेह होने पर आरपीएफ जवानों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। थाने लाकर चेकिंग की गई तो उनके पास से हवाला की रकम बरामद हुई। एक बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हवाला कारोबारियों का नेटवर्क चारों तरफ फैला हुआ है, क्योंकि हाल ही में मुजफ्फरनगर में भी हवाला के पैसों से संबंधित एक मामला सामने आया था। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है इस नेटवर्क को तोड़ना। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद। टैक्स ना फाइल करने वालों पर मोदी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। दिसंबर तक करीब 26,500 करोड़ की सरकार ने वसूली की है। आयकर विभाग ने ऐसे करीब 67 लाख अकाउंट होल्डर्स की पहचान की है, जिन्होंने बड़ा लेन देन तो किया लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। ऐसे अकाउंट्स पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ऐसे लोगों से टैक्स वसूली के आंकड़े में काफी तेजी देखी गई है और सरकार ने दिसंबर तक 26,500 करोड़ रुपए की वसूली की है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने कुछ ऐसे अकाउंट्स को भी ट्रेस किया है जो वर्चुअल करेंसी में पैसा लगाते थे, लेकिन पैसा लगाने के बाद जब मुनाफा हुआ तो उस पर टैक्स फाइल नहीं किया। करीब 1 लाख ऐसे अकाउंट पाए गए हैं जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।